जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था, तो उनके ओरिजिनल क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। और आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। ये आपका 15/11/2023 में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका आज सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पुदुक्कोटई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध डॉट वादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, कंजीरा वादक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार डॉट से हार गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 6 मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 6 अगस्त, डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 6 अगस्त 2021 में किया गया है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यक या नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण डॉट परिघटना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचा तबूचा तबूच। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डॉट वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मक्कू, तुरवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
एक इज राइट आंसर। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन है। 1993 से 94 तक गरीबी रेखा डॉट के आंकड़ों पर आधारित होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य संसाधन अवधि, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाली भाषा, 2 इज राइट आंसर। सरकार ने नवाचार के लिए समक्ष बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पसेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए डॉट की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइड, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा राज्य में स्थित है। महासागर में डॉट मुख्य तापमान परतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 1869 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। SBI का नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अनुच्छेद 166 के अनुसार किस राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही करने के नाम पर व्यक्त की जाएगी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, सरोदी सैकिया। कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, 1 इज राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष डॉट में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने डॉट से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सहकारी समितियां। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 और जीके का ये आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के जल के नीचे जाने पर जल दाब का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आपके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन देख के जाइएगा कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ओरिजिनल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो सके कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकें। तो क्लास को पूरी देखिएगा दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में साइट को WMXI के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों TERM को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। जिस प्रकार चूजे का संबंध ब्रूड से है उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध किससे होगा? स्वार्म से, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो दोस्तों आपको यहाँ पे संबंध बताना है। जिस प्रकार 676 का संबंध 553 से है, 784 का संबंध 661 से है, तो उसी प्रकार इनमें से बताना है ये 4 ऑप्शनों में से कि इनका संबंध कौन सा होगा। जैसे हमारा 676 में हम कितना घटाएंगे कि हमारा आ जाए 553, तो इसमें घटाएंगे तो जो आ जाएगा हमारा 553। उसी प्रकार 547 में जब हम घटाएंगे, जो संख्या इसमें घटाएंगे वो संख्या इसमें भी घटाएंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 424। तो इसको आप कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब देखिए ये आपका आया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। तो आपको बताना है कि इसको ऐसे मोड़ के रख दिया गया है। अब बताना है कि इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा किस टाइप का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 14 त्रिभुज हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र के अनुसार जब दर्पण को AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक समीकरण टाइप दिया हुआ है 12 स्टार 6 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 8 स्टार 4। तो आपको बताना है कि हम इनमें से कौन से चिन्हों को रख दें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। आपको बताना जिस प्रकार 63 का संबंध 9 से है, 84 का संबंध किससे होगा? और ये हमारा दिया हुआ है 119 का संबंध 17 से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इनके अंकों को जोड़ा गया है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका आया है कथन निष्कर्ष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ये 4 निष्कर्ष दिए हैं, तो इनमें से ये पहला वाला सही होगा और बाकी ये तीनों गलत होंगे। अब देखिए यहाँ से आपका पासा से क्वेश्चन आया है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। तो 6 वाले फलक के विपरीत पूछा है ना दोस्तों, तो 6 हम देख लेंगे कि कॉमन किसमें, 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है। और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 2 का हमारा अपोजिट हो जाएगा 5 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो 1 2 4 5 तो हो नहीं सकते, तो 1 2 4 5 नहीं हो सकते, तो हमारा क्या बचता है, 3 बचता है। तो 3 ही हो जाएगा हमारा अपोजिट 6 का। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से देख सकते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा है, तो इनमें 1 1 कॉमन है, तो 1 1 रख लेंगे। अब क्लॉकवाइज घूमेंगे, पहले इसमें घूम लेते हैं, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, अब इसमें घूमते हैं तो देख लेते हैं 3, 3 के बाद कितना हो जाएगा 5, 1 का अपोजिट 1 हो गया दोस्तों। 6 का अपोजिट हमसे पूछे तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या किया गया है, घटाया गया है। 286 में हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 257। आप देख लीजिएगा कि कितना कितना घटाया गया है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है, प्लस की जगह माइनस की जगह गुणा रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या रखना है, माइनस की जगह गुणा रख देना है। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये आ गया आपका फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। तो आपको बताना है कि ये आकृति जो दी गई है इसको हम खोलेंगे तो हमारा किस टाइप का दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। तो फिर आपको बताना है कि ये हमारी आकृति दी हुई है, अब हम इसको खोलेंगे तो किस टाइप का दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब ये बताना है आपको, आधी आकृति दी गई है तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी आकृति लगा दें कि हमारी पूरी आकृति ये कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब ये आ गया आपका फिर 5 से। इसमें पूछा है 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन से बताना है कि ये आकृति जो दी गई है ये इन 4 ऑप्शनों में से किस आकृति में छिपी हुई है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको भी मालूम चल जाएगा। अब देखिए ये आ गया आपका फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के आ रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बी ये हमारा दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये, तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जैसे बी हमारा 2 में आता है, ई 5 में आता है, तो 2 में हम कितना जोड़े तो 5 आ जाए, ई मतलब 5 में क्या आता है, ई आता है, तो 3 जोड़ेंगे, ई में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब फिर एच के बाद हम इसे जोड़ेंगे MNOP, फिर एम में भी 3 जोड़ेंगे तो हमारा पी हो जाएगा। अब पी में ओ हो जाएगा और ओ में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्यू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये फिर आ गया है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है और ये सीटिंग अरेंजमेंट का पहला ही क्वेश्चन है। दिया हुआ है 6 व्यक्ति STUVW और X एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। U के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। U और X के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। T S के ठीक दाएं बैठा है। W V के ठीक बाएं बैठा है। V X के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आप लोग ऐसे पंक्ति बना लीजिएगा और सभी का मुंह उत्तर की तरफ कर दीजिएगा। कितने लोग हैं, 6 लोग, और इनको आप बैठा लीजिएगा
तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 3 इज। अब देखिए ये आपका फिर दर्पण से आ गया है, तो एमोनियर पर रखा गया है दर्पण को। आपको बताना है कि जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमारी आकृति कैसी दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और ये भी आपका हिडन आकृति से यानी छिपी हुई आकृति को ढूंढने से आया है। आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ये वाली आकृति इनमें से किस ऑप्शन में छिपी हुई है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, सीधा बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। ये बना हुआ है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, तो यही आकृति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से आपके दोस्तों मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये रहा मैथ का आपके सामने पहला क्वेश्चन। एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 365 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। गुंबद का आयतन घन फीट में ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जीशान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज 675 रुपये था तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और 1 के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। जब k² + 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 इसका शेषफल आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है। परिणामी संख्या को फिर से 5 बढ़ाया जाता है। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार का व्यास 28 मीटर है तो टंकी की गहराई मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसने प्रत्येक को 4,982 रुपये में बेचा। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। उनका HCF और LCM का गुणनफल 2835 है। संख्याओं का योग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 10,400 को पी क्यू और आर के बीच में 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है तो क्यू का हिस्सा रुपए में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, 80% महिलाएं कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। 1,190 रुपये विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। स्पैम ईमेल को, अब यहाँ से आपके दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 365 में पेज 1, 2, 1, 3, 5 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेनू बार की स्थिति कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। MS एक्सेल 365 में आप फार्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर $B $2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीकी है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट लंबवत या क्षैतिज रूप से प्रदर्शित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ओरिएंटेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वो सभी क्वेश्चन आपको करा दूंगा ताकि आपको अनुभव हो सके कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।